क्या हाल है चलाई सर? अच्छा है जी। कितना अच्छा है। बढ़िया, बहुत अच्छा है। ऑल ओके। टाइम। ऐसे थैंक यू। क्या खाया? मैं इडली ओ, और सांबर राइस। सांबर। सांबर राइस। इडली सांबर राइस। इडली सांबर राइस। तो इडली सांबर बहुत है, राइस की क्या जरूरत है? मैं हर दिन राइस खाता हूँ, वो मेरा नाइट में थोड़ा। तो, तो राइस में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया इडली के साथ। ठीक, ये भी ठीक है। प्लेन डोसा और फिश खाऊंगा तुम्हारे साथ आगे तो। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। मैं बेकार आदमी फिर नहीं खाता थोड़ा। नहीं कहा है। आओ आओ सोनाली आओ। खाने की बात पे वेजिटेरियन आते हैं कहाँ गई? मैं घास फूस टेरियन हूँ। आई एम हाँ, वेजिटेरियन। मैं प्योर प्योर वेजिटेरियन हूँ। अंडा भी नहीं खाती। खाने की बात ही छोड़ो। जी जैस्मीन मैम, क्या किया आज? आज सर बहुत कुछ किया जैस्मिन ने। सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम्म। अच्छा था बस। गुड एक्स गुड एक्स ऋचा मैम कहाँ गई? नहीं हूँ सर। जी। कैसे? बाकी सब ठीक है बट आई एम नॉट एबल टू एक्सेस एनी रिकॉर्ड। मत करिए, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं। मत करिए। बट कुछ तो पता चल। जब कुछ पता चलना होगा तो अपने आप पता चल जाएगा। अपने ट्रैक पे स्लो चलिए बस। बट कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा, रिवर्ट भी नहीं आ रहा। एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज गुड, बट कोई रिवर्ट भी नहीं मिल रहा। ऐसा इट्स लाइक दैट। तो इतना कंफ्यूज हो के क्यों कर रहे हैं फिर, जब सब कुछ सामने है तो? किसी एक चीज को प्रायोरिटी पे रखिए ना, सारी चीजें एक साथ क्यों देखना चाह रहे मीन्स नहीं, इट्स लाइक लाइक कि मैं आज एक और दरवाजा खुला। आज सीढ़ी के हैं? नीचे एक्चुअली दो दरवाजे खुले, एक गार्डन की तरफ गया और एक रूम की तरफ गया, जहां हम्म। मुझे ऐसे हुआ कि वहां से एक्सेस होता है। वही मैं बट बोल कुछ रहा हूँ हुआ कि नहीं। आप सारे, कुछ होगा क्यों जब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप खुद? आपको खुद डिसाइड करना है, पहले आपको गार्डन में जाना है या घर में जाना अच्छा नहीं, गार्डन तो मैं कल से ही जा रही हूँ बट दूसरे वाले एरिया है? में हाँ। कुछ हुआ नहीं। ओके। नहीं, बहुत सारी चीजें एक साथ लेके ट्रेवल मत कीजिए रिचार्ज में। नहीं बट अच्छा ठीक है। मे बी मैं हम्म कुछ ऐसे कर। हम्म। ठीक है सर। नहीं, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को बिल्कुल एक साइड में रख के रिलैक्स होके और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हुए सारी चीजें उस पर छोड़ दीजिए। फाइन सर। फिर वो जहां ले जाए आपको मजा आएगा, आंसर भी मिलेंगे। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। अगर बहुत सारे डाउट्स या क्वेश्चंस लेके जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। पॉसिबल। हम्म। यही है, यूनिवर्स की एनर्जीज के सामने सरेंडर जब तक नहीं करेंगे तब तक गाइडेंस नहीं मिलेगी। कोई एक थॉट प्रोसेस मेंटेन करिए या कुछ भी मत करिए, मे सिर्फ बी सरेंडर एक्साइटमेंट भी हो करके, सकती है। सिर्फ सरेंडर करके और मदद मांगिए। जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक। बस, जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो आपके सामने आ जाएगी, सिर्फ अपने आप को सरेंडर करिए। ऐसा नहीं कि अगर रिकॉर्ड एक्सेस करने की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब कुछ एक ही बार में देखें। विंडो भी है तो लिमिटेड एक्सेस होगा ना उसका भी। जी। फाइन। बाकी कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो मैसेज करिए। विशाल जी से बात हो गई? अमित, नमस्ते सर। नमस्ते। तेरी ताल भोलेनाथ क्या तो हाँ, गलेगी नहीं, सीधा सीधा सुन। तो फिर क्या करूँ सर? इतना इतना क्लियर मैं किसी के लिए नहीं बोलता। सिर्फ काना के यहाँ जाके पड़ी डाल दे,
उसके अलावा कोई चारा है नहीं। तुझे लाइफ में दो चीजें चाहिए, रोमांस भी चाहिए और जीतना भी चाहिए। हम्म, ठीक है। भोलेनाथ का स्कूल जरा हार्डकोर है। हाँ, फिर बहुत हार्डकोर है सर। कान्हा के यहाँ जाओ, वही रास करो बस। पापा तो इंटरनेट सरेंडर आ मोड रहा पे। है क्या? हम्म। क्या? हेलो। हेलो। जी साहब, यू आर ऑडिबल। जी। क्या अमित कुछ कह रहे थे? अब सोनाली आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है साहब, सबको आ अमित रही की है। आवाज नहीं आ रही, अमित की आवाज नहीं आ रही। मे बी ही हैज इंटरनेट प्रॉब्लम्स। हाँ, उनका फेडेड भी दिख रहा है। तब तक आप बताइए, हर्षाली का हैंड रेज है। हर्षाली ले ले। बिल्कुल। नमस्ते सर। जी। सर, ये अच्छा था। लाइक हम ट्रैवलिंग ही कर रहे थे, बस इधर इधर घूम रहे थे। पर मुझे हम्म, ऐसे लगता है कि शायद से जब मैं सोचती हूँ कि कुछ क्वेश्चन लेके जाना है या वो करना है, तो मैं वो फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, या मैं ब्लैंक हम्म, हो रही हूँ क्वेश्चन को लेके। हम्म, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेकंड की जब हम जाते हैं, एक शायद से ट्रैवलिंग मैंने पहली बार महसूस किया उसके साथ, कि वो इधर उधर मुझे वो ब्लैंकनेस में कहाँ लेके जा रही थी डोंट नो। तो मैं जाती हूँ शायद से, ऐसे मुझे लगा वहां पर। फिर मैं सोचती हूँ कुछ तो एम चाहिए, कुछ तो एम चाहिए, तो मैंने गाइडेंस नहीं भी मांग चाहिए लिया। नहीं चाहिए। ना। ओके। जो आप, मैंने अभी ऋचा जी से यही कहा, जो आपको चाहिए, अगर आप उसको लेके कंफ्यूज हैं तो सरेंडर मोड पे जाइए। यस। फिर आपकी प्रायोरिटी डिसाइड यूनिवर्स को करने दीजिए। फिर सर वो मैं घूमती रहती हूँ, ऐसे मुझे लगता है कि नहीं पता नहीं घूम रही उसका है। हाथ पकड़ नहीं। के। हाँ, वो करते रहिए, कुछ भी घूमिए, डांस करिए, कुछ करिए। कनेक्शन बिल्ड होने दीजिए अभी। ओके। ओके, अभी क्योंकि वो मैंने आप पे उसे ट्रस्ट, एम। अभी वो आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर रही। हाँ, वही। क्योंकि मैंने उसको पूछा कि व्हाट माय एम, कि एम के लिए गाइडेंस दो, तो जैसे सर बोले ना, तो वो नहीं, बस अपने अपने माइंड में थी, अपने आप ही क्या मूड में। सवाल कर रहे हैं उससे? एम फॉर मी, क्यों? स्पिरिचुअल गाइडेंस। क्यों? वो उसका फैसला है, आपका नहीं। अब वो डिस्क्लोज भी नहीं करेगा आपसे कभी भी। ओके। हर्षाली जी, लिमिट में सवाल करिए उससे। आप खोजते क्यों जा रहे हैं? आप प्रेजेंट पे क्यों नहीं जी रहे? तो फिर मैं क्वेश्चन के बारे में आपका अभी जो सवाल था ब्लैंक कि हूँ मेरी तो। मदर क्यों गई? क्यों गई? आपका एंड क्या होगा, क्यों जानना है आपको? ओके। आपका कल का टास्क इंपॉर्टेंट है, या वो आप रोक लेंगे आपको जाने से? कुछ चेंज कर लेंगे कि यार मुझे जरा इस मौसम में मरना ठीक नहीं है मेरे लिए? हम्म, वो खिलवाड़ मत करिए यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। बिल्कुल सर। आप एक तरह से मजाक कर रहे हैं, इंसल्टिंग है ये सारी चीजें। आई एम सॉरी सर, अगर ऐसा कुछ हाँ, है तो मैं आपकी भी बिल्कुल। माफी मांगती हूँ, यूनिवर्स की भी। नहीं नहीं, मेरी तो औकात ही नहीं। लेकिन आप प्लीज अपने आप को कंट्रोल करिए, आप बहुत आगे जाके सवाल कर रही हैं। ओके। ओके सर। ये सवाल तो बड़े बड़े सिद्ध लोगों ने नहीं किए। आई एम सॉरी सर, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। यस, बिल्कुल सर, मैं ख्याल रखूंगी। तो फिर अभी क्वेश्चन के लिए अगर मैं नहीं, ब्लैंक आप हूँ जब तो से जब ब्लैंक से तो हूँ। स्पिरिचुअल चैप्टर में आप कोर्सेज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुद पढ़ रही है, बचपन से किसी धर्म को फॉलो कर रहे होंगे आप। थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ये मत करिए। बिल्कुल सर, मैं ख्याल रखूंगी सर। बिल्कुल। जरूर। थैंक यू सर। सोनाली मैम, क्या जी हाल है साहब, आप? जी।
एकदम बढ़िया, मस्त, दुरुस्त। मैं थोड़ा सा अपना बैलेंस करने के लिए सोनाली को बीच में छेड़ देता हूँ, उसकी कंट्रोल हो जाए। आप प्लीज ऐसे सवाल यूनिवर्स से बिल्कुल ना करें कि मुझे कब मरूंगी और ये क्यों मरा और क्या हुआ, नहीं। डेफिनेटली। आपके सामने छोटे छोटे टास्क है, पहले तो उसका रिलेशन ही डेवलप करिए, ये तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो पासपोर्ट भी नहीं बना, बिल्कुल ये सर, इसका बिल्कुल। वीजा अप्लाई कर दिया आपने। ये इसका वीजा अप्लाई होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि 2-3 कंट्रीज का पहले से वीजा लगा हुआ हुआ आपका, उसके बाद आप यूएस जाओ। और आप शुरू में ही पाकिस्तान का वीजा लगवा के पासपोर्ट खराब कर दिया। जिस बंदे के पासपोर्ट पे पहली वीजा पाकिस्तान की या बांग्लादेश की लगी है, उसका पासपोर्ट खराब हो गया, समझ लीजिए। दुनिया में कहीं नहीं जा सकता। प्रियंका जी क्या हाल है? बहुत रौद्र रूप में बैठी हैं आप, जब से क्लास चल रही है तब से देख रहे हैं। नहीं सर, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है ठीक से, वही कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी काम करे। बड़े रौद्र रूप में आज वो फायर ब्रांड जी, नहीं। कुछ तो कहिए, क्या हुआ? हाँ सर। नहीं सर, बोलिए। सर नेटवर्क इशू है, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। हमें बात समझ में आ गई? जी सर, भोले बाबा से काम नहीं होगा। हाँ आगे बात समझ में, कृष्णा को पकड़ना होगा। हाँ, ये सब स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट है। हर स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ड्रेस कोड एंड लाइफस्टाइल कोड सब अलग है। भोलेनाथ पकड़ वाला तो लूंगा मैं सर। सोच नहीं कर पहले कृष्णा जी हाँ? का ही मंत्र जाप करता था। पहले कृष्णा जी तो का ही फिर मंत्र क्यों जाप स्विंग करता कर रहे था। हो? फिर क्यों स्विंग कर रहे हो? मैं शुरू कर दूंगा सर। नहीं, एक स्कूल का ड्रॉप आउट दूसरे स्कूल में ब्लैक लिस्टेड ही रहता है हमेशा। समझ गया सर। हाँ, एक स्कूल का भागा हुआ भगोड़ा ही कहलाएगा दूसरे स्कूल में, कुछ नहीं मिलता। हम्म। कान्हा से सुलह सफाई कर लो, वहां माफी भी आसानी से मिल जाती है और बाकी सब कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है सर। मिली जी क्या हाल है आपके? अच्छे हैं। यही चाहिए, अच्छे रहिए, कुछ नहीं। सोनाली मैम क्या हाल है आपके? कुछ तो ज्ञान की बात कर लिया करो कभी, ये सिर्फ खाओगी। मेरा तो एक ही, मेरा या तो दिमाग सिर्फ खाने पे चलता है या तो काम पे चलता है, दोनों में से कोई एक। कुछ तो ज्ञान की बात बता दो। आप अब ज्ञानी हैं, आप बताएंगे, हम अनुसरण करेंगे। रिया मैम क्या हाल है आपके? बड़ी। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं, सब अभी ठीक तक है? तो नहीं। हाँ जी सर, बढ़िया। जी सर। अखिला जी से बात हो गई? अखिला जी ठीक है, अब आप कंट्रोल में है सब कुछ? हाँ हाँ ठीक है। ठीक। विशाल जी कुछ नया है? सर आज विशेष कुछ नहीं है। ये तैयारी कल से आपने कर रखी है शेव वेव बना के, उसके बाद भी विशेष कुछ नहीं है तो क्या चलता है? इस पर जाने को ही नहीं मिल रहा ना, बाहर बारिश बहुत हो रही है। ओहो, सारी तैयारी अभी ऐसे ही है कि अब आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। परमिशन लेटर मिल गया? तो वो तो आप देंगे ना। नहीं, जो जहाँ से लेना, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता उसमें जहाँ से मिलना होगा। सर आप हायर अथॉरिटी है मेरे लिए तो।
नहीं नहीं, वो तो कहने की बात है, अथॉरिटी तो घर में बैठी है, वो परमिशन वो देंगे। इतनी तैयार हालात में आपको बाहर जाना है या नहीं जाना? सर वो तो बारिश का मौसम है, देखते हैं आगे क्या होता है। सोनाली मैम टॉपिक लाइए फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। क्या था, क्या डिस्कस करना था मैं आज? ओके सर, आज हमें डिस्कस करना था कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड करके आते हैं अपने या दूसरों के, तो हम क्या कुछ ट्रेसेस लेकर आते हैं किसी की भी एनर्जी वाइब्रेशन, या हम जब हायर एलिमेंट से मिल रहे हैं वहां पर अपने ही स्वरूप से, और जब हमारा स्वरूप वहां पर दूसरी एनर्जीज के साथ मिलता है, कोई इंसान हो, मे बी कोई, जैसे कल हर्षाली को स्नेक्स दिखे या कोई और, तो क्या हमें वापस आके एनर्जी क्लेंजिंग करनी है? नंबर 1 पॉइंट। जी, अगर आपने कहीं मुझे एडमिट कर लिया है या फील कर लिया है कि मैं आपके साथ साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, तो क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। वो जो भी नेगेटिव लोड होगा वो मैं कैरी करूँ। मैं आपको क्लियर ट्रैक दूंगा कि आप अपने ट्रैक पे चलते हैं। वो जितना आसान मैं आपको दे सकता हूँ उतना दूंगा। डिपेंड करता है कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी है। क्लींजिंग के चक्कर में ना पड़िए आप, कोई भी, कोई इशू नहीं। क्लींजिंग की जरूरत नहीं है। जिस एनर्जी जोन में ट्रेंड करके आपको गाइड करके उस फील्ड में उतारा जा रहा है, तो प्रोटेक्शन तो हर हाल में है। कोई इशू नहीं, उसमें कभी भी नहीं आएगा। उसमें स्नेक मिले या शेर मिले या कुछ कुछ भी हो, आने दो। और मिलेंगे उसमें, ऐसा भी हो सकता है आपको कि कोई डरा है कि मैं जला दूंगा। ये नॉर्मली ये डायलॉग होते हैं, तो जला दूंगा, ये कर दूंगा, मार दूंगा। ये जो आप जिस पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच हो उसका नाम लेके आपको कहेंगे उसको निपटा देंगे, तो उसमें उन सब बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर कोई फिर भी नॉक करता है, फिर भी धमकी देता है, और आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये कोई जिन्न है या भूत है या प्रेत है या चुड़ैल है, जो भी है, पहली बात तो उससे आपको बात नहीं करनी, कनेक्ट नहीं होना, उस तरफ ध्यान नहीं देना। वो सिर्फ आपको भटकाने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें नॉक करें। उसके उसको बाद भी इग्नोर कैसे करें? उसके बाद भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ ये ध्यान करिए, मेरा नाम लीजिए और बता दीजिए कि वहां से आ रही है, आज तक क्लियर। इतना उनको भी दिखता है कि कौन कहाँ से आ रहा है। उनको पता होता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, बस वो आपको एडमिट करवाना चाहते हैं बीच में नाम लेके। तो आप जिस गुरु से भी कनेक्ट हैं, आप उनका नाम लीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्लिंजिंग की बहुत छोटी सी भी है और बहुत बड़ी भी, समझ लो इस बात को। आप जिस जोन में उस वक्त ट्रेवल कर रहे होंगे वो क्लीन ही होंगे, तभी कर पाएंगे, उसके वैसे कर भी नहीं पाएंगे। और वहां से क्लीन ही वापस आएंगे। क्लीनिंग का वहम निकाल दीजिए दिमाग से। और सोनाली जी, रिप्लाई मिल गया आपको? धन्यवाद। आगे। आगे एक और चीज है, जैसे हम अपने कई बार लव्ड वंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब हम किसके? आकाशिक करते हैं, हम अपने मतलब प्रियजनों के साथ, अगर हमारा जैसे
कल हमने डिस्कशन किया था कि किसी अपने ही सोल फैमिली में अपने ही पेरेंट, अपने ही सिबलिंग, अपने ही इनके साथ अगर हमारा कोई पर्टिकुलर इश्यू उसका हम सोल्यूशन लेने के लिए गए हैं, ठीक है, और उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो आपने भी ये पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि क्लेंजिंग नहीं करनी है, लेकिन कई बार होता है कि वहां पर हमें कुछ अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम सोल्यूशन लेने जाते हैं, कभी कभी सोल्यूशन नहीं मिलता है, उसके लिए हमें फोर्स नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमें क्या उस सोल्यूशन के लिए दिन में एक बार बैठना चाहिए, 2 बार बैठना चाहिए, उसको थोड़ा सा गैप देकर छोड़ देना चाहिए और अलाउ करना चाहिए कि खुद ही चर्निंग के साथ, वो आत्ममंथन के साथ वो सोल्यूशन सामने आएगा। ठीक। अगर आपको, ये बहुत बढ़िया सवाल तुमने कर लिया, सवाल अगर का जवाब जो आप सोल्यूशन लेने जाना चाह रहे हैं उसका फर्स्ट राउंड में अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो कुछ टाइम बाद सेकंड चांस दे सकते हैं आप। शाम को ले लीजिए, नेक्स्ट डे ले लीजिए, ठीक है। फिर भी नहीं मिलता तो आप 2 दिन का 3 दिन का गैप करके फिर ले लीजिए चांस, ठीक। उसके बाद भी अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो बिल्कुल बैकफुट पे आ जाइए, ये मसला जमीन का रह नहीं गया। इसका सोल्यूशन जमीन पे है नहीं। तो जिस चीज का सोल्यूशन आपको एक बार में, 2 बार में, 3 बार में नहीं मिल रहा फिर उसका मत मांगिए, फिर उसके नाम से डोनेट कर दीजिए बस, जो कुछ भी करना। फिर उनके नाम से कुछ भी डोनेशन दे दीजिए। ठीक है, किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, ठीक है, फॉरगिव कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेन, ट्रॉमा, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा है। हम रोज माफी मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, फिर भी वो नहीं जा रहा है। कोई मान लीजिए ट्राई कर रहा है, तो इस प्रोसेस को कैसे एनहांस करें? किसको माफ करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप किसी को फॉरगिव एंड लेट गो करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं जा रहा। हाँ, लेकिन वो ना, जब भी हम करते हैं हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ट्रेसेस रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम अपनी तरफ से लेट गो करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, और वो गिल्ट कैरी करते हैं। सिंपल सिंपल चीजें, जैसे मान लीजिए तो किसी से कोई गलती हो गई है, ओके, और वो जनरली सर ये देखा गया है उन रिलेशनशिप में जहां एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट करता है, ओके, दूसरे पार्टनर को पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमने ट्राई किया है लेकिन वो वर्क नहीं करता है। दूसरी चीज, कभी ना कभी कुछ चीजों के लिए वो खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, दैट इज सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाना या किसी के अचानक चले जाने पे। तीसरी चीज, आपकी मिस्टेक्स के कारण, मतलब कुछ गलत डिसीजन के कारण मेजर फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, काम रुक गया। तो वहां पर इंसान को अपने आप को कई बार खुद माफ नहीं कर पाता, एंड द मोमेंट दैट पर्सन सिट्स, अपने आप एक सोलर प्लेक्स, मतलब पेट खिंचता है, माफी करने जाते तो कभी कभी जबान कब कांपती है, हाथ कांपते हैं, और वो जो प्रोसेस है माफी मांगने का वो खुद ही एक बहुत ज्यादा चर्निंग प्रोसेस हो जाता है। कोई अगर एक डोमेस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रहा है जहां पर एक पार्टनर कंटिन्यूस उसको अब्यूज कर रहा है, ताने मार रहा है, परेशान कर रहा है, और वो उसी माहौल में रह के उसको कैसे फॉरगिव करे, कैसे लेट गो करे? सबसे पहले सबसे पहली जरूरत तो ये है, डायग्नोज करने की है कि आप जिस चीज को लेट गो करना चाह रहे हैं उसके रिपीट होने के चांसेस हैं या नहीं। आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं, ठीक, स्पेशली रिलेशनशिप में। जब आप चीट करके डेट मार के आ रहे हैं तो शाम तक आपको गिल्ट रहेगा कि आप गड़बड़ हो गई, लेकिन ये नेक्स्ट वीक फिर रिपीट हो रहा है।
हम्म? तो वहां तो नेटवर्क की कंडीशन अप्लाई हो ही नहीं रही। दूसरी चीज, आपसे एक बार गलती अगर हो गई, बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, काम का नुकसान हो गया, और वो गिल्ट आपके दिमाग में आ गया, तो सबसे पहली चीज तो ये कि जब आपने किसी चीज को एडमिट कर लिया कि ये गलती मुझसे हुई है, ठीक है, तो 75% तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। ठीक। प्रॉब्लम वहां होती है जहां हम अपनी गलती एडमिट नहीं करते और इस तलाश में रहते हैं कि ये गलती किसके मत्थे फोड़नी है। अगर आप अपने बाकी 3 पार्टनर्स के साथ मिलके उस गलती को एडमिट करने के ये मेरी वजह से लॉस हुआ, ठीक है, 75% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, 25% बचती है। अब इसको रिकवर कहाँ करना है, उसमें एफर्ट कहाँ लगाना है। तो वाकई अगर आपने सबको माफ किया है या सबसे माफी मांगी है या सबने आपको माफी दे दी, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने एडमिट कर लिया, तो वो अपना बेस्ट एफर्ट आपके साथ लगाएंगे उस चीज को रिकवर करने में। ठीक। रिलेशनशिप या पार्ट रिलेशनशिप का दूसरा इशू क्या है कि दोनों में से कोई एक डिफॉल्टर है। ठीक। एक को पता ही नहीं कुछ भी और दूसरा अपना खेल खेल रहा है। अगर सच में माफी मांगना चाह रहा है तो दोनों को फेस टू फेस बैठना पड़ेगा। बस। दिल में माफ करवा देना या दिल से माफ कर देना वो एक बिल्कुल अलग चीज है। कि आपको किसी से कोई तकलीफ पहुंची और आपने कह दिया कि चल ठीक है, कोई बात, मैंने अपनी तरफ से माफ किया, ठीक। लेकिन अगर आप बी टीम में हैं कि पेन भी आप दे रहे हैं और फिर आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि सामने वाला मुझे माफ कर देगा, तो वो तो फेस टू फेस बैठ के क्लियर होगा। अपनी तरफ से आप माफ कर सकते हैं। आपको कहीं से कोई तकलीफ पहुंची है, आप उसका ध्यान करके उसको अपनी तरफ से दिल से माफ कर दीजिए। लेकिन अगर आप टीम बी में है और पेन देने वाले आप हैं, चीट करने वाले आप हैं, तो फिर ये चीज आपको उसके सामने एडमिट करनी पड़ेगी जिसको आपने हर्ट किया, और फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको माफ करे या ना करे। जी। और कुछ हो तो अभी 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 नहीं, अगर कुछ हो तो फिर भी बता दो, क्योंकि सवाल तुमने बहुत कंफ्यूजिंग वे में पूछा था, खुद भी सवाल क्लियर नहीं था कि मुझे पूछना क्या है। हाँ। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, कभी कभी खुद को माफ करना क्यों इतना मुश्किल होता है? क्यों मुश्किल होता हाँ। है? चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ, एवरीथिंग, पर फिर हम्म। भी अंत में खुद को माफ करना क्यों मुश्किल होता है? ईगो और क्या ईगो अड़े सिंपल आती है। है? हम्म। ईगो अड़े आती है। और उस ईगो का क्या किया जाए? सरेंडर करना पड़ेगा। अपने आप से तो कर ही सकता है आराम से, और सब करते हैं, सब करते हैं, सबको पता है कि मैं कौन से पानी में ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन किसी के सामने करने में परेशानी होती है। और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि उस चीज को इग्नोर मार दो। अगर आप अपनी गलती नहीं मान रहे लेकिन गलती है, आप ग्लास आपने तोड़ा है,
सबकी समझ में आ गया कि सोनाली ने तोड़ा है, लेकिन सोनाली मानने को तैयार नहीं कि मैंने तो नहीं तोड़ा। तो इसका सबसे आसान तरकीब ये है कि आप ग्लास का जिक्र ही करना बंद कर दें बस। ग्लास को हाथ भी ना लगाए आप। जब तक ये लोग मान लेना कि यार सोनाली तो ग्लास पकड़ती नहीं, तोड़ कैसे देगी। ये इमेज बिल्डिंग है, ये इमेज बिल्डिंग है, इसमें टाइम लगेगा। बहुत शॉर्ट टर्म में अगर आपको करना है तो सीधा सा एडमिट कर लीजिएगा, हो गया, ठीक है, कोई बात। वही रिलेशनशिप वाला इशू है कि अगर आपने एडमिट कर लिया कि हाँ चीट मैं मेरे लेवल से हो रहा है, तो फिर खुद को कंट्रोल करना शुरू करिए। जिस दिन आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना शुरू कर देंगे, अपना रूट डाइवर्ट कर लेंगे, तो वो चीजें जो मिसिंग थी अभी तक रिलेशनशिप में, वो वहां मैच्योर होनी शुरू हो जाएंगी, वो ढूंढना शुरू करेंगे, फिर आप उसी में। फिर उसी रिलेशनशिप में ढूंढना शुरू करेंगे, बाहर भागने की जरूरत नहीं। और दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब आप किसी को, स्पेशली फैमिली को स्किप मार के जब आप अपनी कोई भी विश बाहर पूरी करते हैं, तो जहाँ जो पार्टनर आपके साथ है वो आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे खेल रहा होता है आपके साथ। कोई रिस्पेक्ट, कोई फीलिंग, कोई इमोशंस, कुछ नहीं होता। उसे पता है कि आप अपना वैक्यूम निकालने आए हैं। तो बेहतर यही है कि वो चीज वहीं तलाश की जाए। जी जी जैस्मिन पूछिए। सर कई कौन? बार जैसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारी ही लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं, मतलब कुछ लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हम हमेशा टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। कि लाइक सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि मुझे विलन, मतलब मुझे नहीं, मतलब क्वेश्चन है कि मुझे विलन्स पसंद है, हीरो पसंद नहीं आते। तो लाइफ में टॉक्सिक लोग ही आ रहे हैं हमेशा, स्पेशली इन रिलेशनशिप, ऐसे करके। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या है उनके, मतलब दिक्कत उन्हीं के साथ ही है? एक हार्ड डिस्क है जी। और एक सॉफ्टवेयर। ये जो जैस्मिन की हार्ड डिस्क है, हम्म। इस पे कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर सकता है, वही रन होगा। ओके। अगर किसी हल्की हार्ड डिस्क पे वो चल गया या हम्म। किसी हल्के हार्डवेयर पे वो चल गया, हल्के कॉन्फ़िगरेशन पे, तो हम्म। वो हार्ड डिस्क सारा सिस्टम करप्ट कर देगा। हम्म। आपके अंदर जितनी झेलने की ताकत है वो उतना ही पेन भी देता है आपको, उतनी खुशी भी देता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। हाय हाय करने की हमारी आदत है। हम्म। तो मतलब वो समझते नहीं है दूसरे को, ये हो गया ना। दूसरे इंसान को टॉक्सिक बोल रहे हैं तो नहीं समझ रहे, ऐसा कुछ। हाँ हाँ। एक्सेप्टेंस लेकिन नहीं है, अपने वो लिए नहीं है। बिल्कुल, जबकि है उनके पास, वो कर सकते हैं उस चीज को हैंडल, ओके। नहीं लगा रहे एफर्ट, नहीं लगा रहे। लेकिन कोई भी ऐसी चीज आपकी लाइफ में नहीं एंटर करेगी जिसके लिए आप कैपेबल नहीं हो। हम्म। ठीक। थैंक। आप दो पराठे डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आपको दो ही आएंगे, वो बाकी चार जो है वो सोनाली के पास है। आपको दिन में दो बार खाना, उसे 6 बार खाना, तो एक भी कट नहीं होगा। थैंक और यू। यही सीन है कि अगर वो इतनी हिम्मत रखती है कि बाकी तीन वो डोनेट करने की हिम्मत रखती है,
उसके पास वो 3 एक्स्ट्रा हो, वो पहुंचने ही पहुंचने हैं, जिसको वो डोनेट करेगी। हम देते भी उतरेंगे और देते भी उतरेंगे, जितना दिए जो डिजाइन करके बना उस पर तैयार कर देंगे। अगर आप किसी ट्रबल में या किसी भी टॉक्सिक चीज में फंसे हो तो वो आपके लिए टॉक्सिक नहीं है, उड़ा दोगे, टाइम लोगे थोड़ा सा। जितना खुद पे वर्क करोगे उतनी चीजें आसान हो जाएगी। घूम फिर के बात वहीं आने की, जब तक खुद से कनेक्ट नहीं हो, हाँ, खुद को खुद से ट्रिगर connect। नहीं कर रहे हो, तब तक कुछ नहीं करना। ठीक है। हम्म। बट सर जैस्मिन इज राइट, समटाइम्स मैंने भी ऑब्जर्व किया कि लोगों के पास ऑप्शन है, लेकिन वो उस ऑप्शन को लेना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो जी टॉक्सिक वाला ऑप्शन ही मुझे सेलेक्ट करना है, चाहे उसमें हाँ, वो कितना भी सफर कर रहे हो, वो रोज उसके लिए कंसल्टेंसी ले रहे हो, लेकिन वो करना वही चाहेंगे। एग्जैक्टली। वो बना ही उसके लिए है, उसे सॉल्व वही उसी को करना है। ओके। कोई दूसरा उसको सॉल्व कर भी नहीं सकता। वो उसी उसी के हाथ से सॉल्व होना है, या उससे कोई बड़ा वाला है वो सॉल्व करे। बट वो अपना रिलेशनशिप भी तो खराब कर खतरों रहे हैं ना। खतरों के खिलाड़ी हैं, खराब नहीं होने देते ये लोग कुछ। वो तो साफ पता चल रहा है कि क्या चल हाँ, खैर। खराब नहीं होने देते ये लोग। ये तो अच्छे अच्छे को सीधा करते हैं जब करने पे आए तो। इनके हाथ से खराब कुछ नहीं होता। जी, इसमें आंसर मिल गया। यस सर। कोई और डाउट? नहीं नहीं सर, थैंक यू सर। सर ये माता कहाँ ऐसा गई, माता कहाँ गई, माता कहाँ गई? अभी को। हम्म हम्म। सर जैसे जैस्मिन ने बोला कि ये जो टॉक्सिक लोग ही जो होते हैं, तो सर ऐसा भी तो क्या ऐसा होता है कि मतलब वाइब्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करते हैं कि मतलब उनका खुद का भी वाइब वैसा होता है इसलिए वो ऐसा अट्रैक्ट करते हैं, या फिर वो मेंटली उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो निकल नहीं पाते। मेरी माइक मुझे क्लियर नहीं समझ आ रहा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर अभी आ रही है। हम्म। सर मैं ये कह रही हूँ जैस्मिन ने बोला जो टॉक्सिक वाला, तो उसमें ऐसा होता है क्या कि वो लोग जो खुद वैसा मतलब उनकी वाइब्स वैसी होती है इसलिए वो वैसी वाइब्स को कैच करते हैं, और जैसे ऋचा जी ने बोला कि उनके पास ऑप्शन होते हैं बट वो जा नहीं पाते तो वो लोग शायद स्टक हो जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता होगा क्या? मेरी नेचर का बनाया हुआ पूरा एक नियम है। शेख सादी ने एक मिसाल लिखी है, कुलन हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, हर नस्ल का कबूतर अपनी नस्ल के कबूतर के झुंड में उड़ता है। इसको कौन सी वाइब्स कनेक्ट करनी है, कौन सी वाइब से कनेक्ट होगा, क्या केमिस्ट्री चलनी है उनकी, वो सब गाइडेड है। वो कहीं जा ही नहीं सकता जो आपके साथ पंगा लेने आ रहा है, किसी और से नहीं लड़ेगा। क्योंकि दोनों में से किसी एक का सोल्यूशन वहीं रखा है। कोई कॉम्बिनेशन कोई कॉम्बिनेशन गड़बड़ भैया बनाया ही नहीं। अगर दो लोगों में दुश्मनी भी है तो फिर वो ये डिसाइड करना है कि इसको मरना किसके हाथ से। ये तो आप बट सर इसमें हम 1000 टाइम माफी मांग के भी इफ वी आर डूइंग रिपीटेडली सेम थिंग, जैसे सोनाली मैम ने भी कहा, देन व्हाट इज द यूज? मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आउट हो रहा हूँ, बस अभी वापस में निकलता हूँ। Yes. So no two combinations are odd. ABC will merge with ABC.
A brown kabutar will merge only with brown kabutar, or may choose to merge with grey kabutars. Just like today somebody said हलीम जो यहाँ पर है वो दूसरा हलीम से भी मैच करता है. Ah, I felt so enlightened today. Thank God she didn't end up saying, मैम वो हलीम जो ईद में मिलता है वो हलीम और जो प्रैक्टिस आप कराते हो वो हलीम और इस क्लास का हलीम तीनों एक है. पर कौन मैम सा जैसे पहले एक टॉक्सिक बंदा और दूसरा इंसान, अगर ये वाला इंसान लॉयल्टी चाहता है तो फिर क्यों टॉक्सिक के साथ है? ऐसा क्यों मतलब? क्यों टॉक्सिक है? बिकॉज उसने कुछ पिछले जन्म में कांड किया ना बेबी. ओके, इस जन्म में कार्मिक उसका अकाउंट, शक्ति है. दैट्स इट, कार्मिक अकाउंट. ओके. हाँ बिल्कुल. अभी तुमने किसी को पेन चुभाई है पिछले जन्म में और तो वो इस जन्म में तुम्हें सुई तो चुभाएगा ही यार. और फिर वो कहते हैं ना हम मूव नहीं करें तो कहते हैं गुनाह है. जी जी. वो नक्शर चला के चले जाते हैं और वैसे कहते भी हैं खून भी ना निकले और आहा भी ना आए. वैसे भी बैलेंस कब आता है? कर्मा. हाँ. 1 minute. आई विल सेंड यू द वन बुक विशाल भाई. सबको मुझे पता लाइफ में फंडे क्लियर की उस बुक ने. रुजबे भरूचाज बुक इज दैट. मैंने कितनी बार नाम लिया भूल गई. देखो अभी द फकीर. द फकीर. ई कॉपी हो तो वो भेज देना. ई कॉपी यदि आपके आई पास. एम नॉट श्योर. मेरे पास नहीं है. मैं आपको बुक्स खरीद के पढ़ती हूँ ऐसे. मेरे को वो अरे कंप्यूटर में नहीं पढ़ी. मत खरीदो, हम खरीद लेंगे. मत चिंता करो. हाँ मैं आपको आप लिंक भेज नाम, दूंगी. मेरे हाँ नाम मैं पोस्ट कर देना. नाम भेज दो. मैं जी. नाम पोस्ट कर देती हूँ. मैंने वो बुक तब पढ़ी थी जब मेरे पास जिंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं था. Everything was a mess. Relationship with in-laws was a mess. Relationship with parents was like going through something. They had their own drama and they wanted to bring their drama into my life. It was a total chaos. All right. My in-laws were going through something else and they never ended up. Wow. ये वाला दरवाजा खुला है. यहाँ से मच्छर आ रहे हैं और यहाँ से सांप भी आ सकते हैं. बहुत सुंदर. बंद करते हैं. Yeah, that's why I was told to sit here today. देखो ये होती है डिवाइन. जस्ट गिव मी एक मोमेंट. हाँ ठीक है. हाँ देखो जिंदगी में जो भी होता है ना वो सब कुछ एक पर्पस के वो डिफाइन करने के लिए होता है. ऑलराइट. और तो ये मत सोचो कि हम अच्छे हैं तो भैया तुम किसी जन्म में अच्छे नहीं थे ना. द नेम इज रुशबे भरूचा द फकीर. वेरी ब्यूटीफुल बुक. उसको पढ़ो आप. आपको ना सब समझ में आ जाएगा. व्हाई सो एंड सो इज बिहेविंग लाइक दिस. व्हाई यू आर इन अ सिचुएशन. वेयर इज एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम. और आजकल ब्लैक मैजिक का बहुत गंदा वाला चल रहा है सीन. आप किसी के पास भी कंसल्टेशन लेने जाओगे नहीं मैम का ही गया नेट. ज्यादा. अंडरस्टैंड व्हाट इज जेन्युइन. कोई भी ऐसे भुक्तभोगी साइकिक नहीं बन जाता. इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ वर्क टू बिकम अ साइकिक. और बंदा बनता तभी है जब खुद पे मेहनत करता है. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. यू हैव टू सिट फॉर मेडिटेशन. आपको अपनी खुद के थॉट्स क्लीन करने हैं. प्योरीफाई करने हैं आपको अपने. और आप जो बोल रहे हो ना सबसे पहले अपने फंडे क्लियर करो. फंडे क्लियर करो मीन्स नो दाई सेल्फ. सबसे पहले नो योर सेल्फ. हाउ मेनी ऑफ यू रियली नो योर सेल्फ. बोल सकते हो कि हाँ यार मैं खुद को जानती हूँ. कितने प्रतिशत जानते हो आप अपने आप को? एक सिंपल सा एग्जांपल पूछती हूँ. डज योर पार्टनर रियली हैव योर बैक एंड डू यू रियली हैव योर पार्टनर्स बैक? ऐसा तो नहीं किसी ऐसी सिचुएशन में दोनों में से कोई एक चिकन आउट हो जाओगे. समझ रहे हो? लाइफ का कोई भरोसा नहीं है. उस स्थिति में हाउ विल यू बिहेव. हाउ विल यू इंटरेक्ट. हाउ विल यू बी देयर. लाइफ के टफेस्ट सिचुएशन को अवॉइड नहीं करो. इट इज हैपनिंग नाउ. अभी ना जी के परसों क्या हो रहा है कल क्या हो रहा है कल नहीं पता यार मेरे को. मुझे आज का शेड्यूल पता है. आप पूछो. इसी बंदे का एग्जांपल ले लो. रुजबे भरूचा द फकीर. ओके. All his books are very good and they are all
दे आर ऑल रिटन गिवन इन ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग में बंदे ने सारी किताबें लिखी हैं और अनचैनलाइज्ड बाय साईं बाबा। उसकी पहली बुक वाज अ सुपर सक्सेस, दिस यू नो। तो जब उसने ना उसकी पहली बुक जब फकीर हिट हो गई, सेकंड बुक उसने लिखी। सेकंड बुक में बंदे को ईगो आ गया, यार मैंने बुक लिखी है, मैंने 10 दिन में बुक लिख दी। ओके, उसकी डेडलाइन आ रही थी वापस, तो 1 हफ्ते में 10 दिन में उसने बुक लिख दी, पब्लिशर ने डन कर दिया एक ही बार में। ठीक है, जैसे वो सेकंड बुक की डेडलाइन आने लगी, उसको लगा यार 20 दिन है, अभी मैं लिख लूंगा, पिछली बुक भी 10 दिन 15 दिन में। एक दिन गया, ही कुड नॉट राइट। सेकंड डे गया, ही कुड नॉट राइट। चौथे पांचवे दिन उसको समझ में आया, यार मेरी तो औकात ही नहीं है लिखने की, तब तो बाबा ने चैनलाइज किया था, मेरा हाथ चल रहा था, शब्द उनके थे। उसने जैसे ही सरेंडर किया, सेकंड बुक स्टार्टेड हैपनिंग। 10 डेज में उसने पूरा लिख के पब्लिशर को भेजा, गॉट अप्रूव, एंड इट बिकेम अगेन द सेकंड बुक वाज अ बेस्ट सेलर। सरेंडर। जी हाँ सॉरी, जी, जी साहब, जी। कुछ हमें भी सुना दो, क्या सुना रही हो? हम कुछ नहीं, तो ज्ञान दो। आप कुछ खास कहते ही रैम्बलिंग्स ऑफ अ माइंडलेस सोल कर रहे थे। हम्म? रैम्बलिंग्स ऑफ अ माइंडलेस सोल, मतलब इधर उधर की बातें कर रहे थे, अफरा तफरी। जी। हाँ, क्या था विशाल भाई। नेक्स्ट? हाँ, विशाल भाई का सवाल। जी विशाल जी। सर जैसे हम बोलते वो हैं कि सवाल जो आप पूछ रहे थे वो क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। जी। सर जैसे सरेंडर करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हैं या इमिटेशन कर रहे हैं उस चीज को? मतलब वो सेंस कैसे आएगा कि हाँ वाकई हम सरेंडर मोड में आ गए हैं? कौन आएगा? अगर बहुत ज्यादा ईगो एटीट्यूड अंदर घुसा हुआ है तो सरेंडर करना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर उसको क्रैक करके सरेंडर लेवल पे आएंगे तो रोएंगे। हाँ, मतलब इमोशनली इम्बैलेंस होगा। ठीक। जी, थैंक यू सर। और अगर आप कभी भी किसी मजार, किसी मंदिर या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे या स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जा रहे हैं और वहां जाके आपको रोना आया है तो वो प्रॉपर कनेक्टिविटी की निशानी है। आप पूरी तरह से कनेक्ट है अगर वहां बैठ के रो रहे हैं, और ऐसा रोज नहीं हो सकता आपके साथ, कभी कभी होगा। और ज्यादा सरेंडर करने के लिए जो बेसिक एक्सरसाइज है, आपको सारी कमी एक साथ एक एक करके गिनना शुरू कर दीजिए। अपनी कमियां जब आप गिनना शुरू करते हैं, अपने आप को मैसेज देना शुरू करते हैं, तो आप सरेंडर के लेवल पे आने शुरू करते हैं। ये गलती मेरी, ये उसकी माफी, ये मेरी कमी उसकी माफी, ये मेरी कमी उसकी माफी, ये मेरी कमी उसकी माफी, आने लगेंगे पीछे। अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना सीख लीजिए, सरेंडर करना सीख लीजिए। जब तक आप अपनी एक भी गलती स्किप मार रहे हैं, सरेंडर नहीं कर। और बिल्कुल आसान बताऊं, वो आपके सरेंडर करने के नाटक को ही पसंद करता है, इसलिए वो रब है। वो इसलिए रब है, वो इसलिए बड़ा है। अगर आपके साथ उसके सामने बैठ के आप नाटक भी करने लगेंगे ना, तब भी उसे मजा आने लगेगा कि चल नाटक तो किया इसने।
जी। किसी का कोई सवाल है अभी? सब ऐसा हो गया, कोई सवाल नहीं। सर प्रैक्टिस करवाएंगे? सर बोलिए। वो पत्ता शफलिंग शुरू कर दी उसने। हम्म। करो, आज आप ही करो। नहीं, मुझे किसी का नहीं आप ही देखना है। करिए, नहीं करिए आज आप, बहुत दिन से हेडमास्टर बन रही है। नहीं आ नहीं, जाओ आ मैं जाओ आ पूछ जाओ। रही हूँ आपसे आपसे आज्ञा ले रही हूँ। आप बताइए क्या करना है। नहीं नहीं, नेक्स्ट करिए एजेंडा आप, क्या है? करिए करिए। आप सामने बैठे हैं, आपकी छत्र छाया में करेंगे। नहीं नहीं, छत्र छाया तो आप ही की चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक छत्र वत्र छोड़ो, अब काम शुरू करो। चलो डेमो दे दो एक बढ़िया से। किस चीज का? सलाई को करो स्कैन। सलाई का? हाँ जी। सलाई का एक्सेस करो। मैं किसी का नहीं करने वाली हूँ, वेरी सॉरी, मुझे नहीं करना है। किसी का नहीं करना है, सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड। ये तो मेरी पूरी खुद की जर्नी है। अब हमारे जो डे वन से बातें हुई थी ना, जहाँ मैंने कहा था आपको कि मुझे अपना टेम्पर और अपनी ये चीजें सॉर्ट आउट करनी है, ये इसमें मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है। 30% अब इम्प्रूवमेंट। मैंने कहा था आपसे, आप डिनाई कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक ने कहा पे बिल्कुल ठीक कहा था। और मैं अभी भी काफी चीजें उसमें से डिनाई करती हूँ, अभी काफी चीजें डिनाई करती हूँ। मैं कल से क्लास नहीं लूंगा। हाँ जी। मैं कल से क्लास नहीं लूंगा, लॉग आउट कर दूंगा। सॉरी, फिर से बोलिए सर, मैं सुन नहीं पाई। मैं कह रहा हूँ मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, कल से क्लास नहीं लूंगा। क्यों, क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया बताइए ना। What just happened? क्या हो गया? I have no idea what happened. आई थिंक उन्होंने आपकी किसी बात को कुछ अलग समझ लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जाती हूँ, डांट खा के आती हूँ, आप लोग वेट करोगे? जाती हूँ। गुड लक मैम। we are quite similar in many ways. Let's see. हाँ बोलो, anybody? The jumping, deriving conclusions बताइए। अच्छा, मैंने मना कर दिया सराय का रिकॉर्ड एक्सेस करने में। बस 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 बस, भाई मेरे को वही करना ही कारण, नहीं किसी का। वही बात। मैंने देखो एक चीज बताऊं, वो हमसे बहुत बड़े हैं, और में भी और ज्ञान में भी। हाँ अग्रीड, नहीं पर आई एम आप नॉट नहीं 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 एक्सेसिंग नहीं, एनीबॉडी सुनिए तो। रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन पब्लिकली उनको रिफ्यूज मत करिए। वो चीज आप उनको पर्सनली मैसेज करके चैट कर दीजिए। वो क्या होता है पब्लिकली, कई बार क्या होता था वो चीजें, क्योंकि वो जिस लेवल पे बैठा है ना, और कुछ नहीं है। अभी आप सॉरी बोल दोगे, अभी आप सरेंडर कर दोगे, वो मैं तो अभी सॉरी बोलने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे सच में किसी का नहीं एक्सेस करना। मत करो, सीरियस। मत करो मैडम, मत करो। And I know देखो if I do, I'll do देखो very आप very एक bad बात, job. देखो मैडम, एक मिनट मेरी और वो बात मैं सुन I लो। will do it at a very नहीं superficial मान लो, level, मैं just for आपको the sake नहीं of कर, it. And he'll understand. The thing is that he'll understand कि I'm faking it. And I don't want to fake. It is better to have चार जूते अपने सर पे मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो सही है। देखो आप एक बात को है ना? समझो, है ना? यदि आप मुझे पब्लिकली कोई चीज बोल रहे हो तो ट्रस्ट ट्रस्ट करके बोल रहे हो, है ना? अब यदि मेरा मन नहीं मान रहा उस चीज के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पर्सनली आपको मैसेज कर दूंगा, ये सबके सामने डिनाई करने की बजाय, तो आप भी समझ जाओगे कि कोई रीजन है, हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे।
हाँ, जब 1-to-1 हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम तो हम ओपनली बोल ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें क्या होता है, कोई चीज नहीं। लेकिन अभी हम क्या है, हम लोग तो उनके लिए फर्स्ट टाइम मिले हैं ना, चूजे हैं हम लोग, चूजे जो भागते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा, आप तो बस उनसे कनेक्ट होइए, उनसे बात करिए। देखो जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही मेंटल मिलता है, ये मेरी तरह ही है। देखो, वो बहुत अच्छी बात है, जो दिल का साफ होता है ना वो ऐसे ही होंगे। यार मैं झूठ नहीं उसका एक्सेस कर सकती, मत मेरी वो करो ना। प्रॉब्लम है। देखो, आपको कौन बोल रहा है एक्सेस करने के लिए? मत करो ना, आप उनको बोल कोई दो बात ये नहीं, बात, पर्सनली पर्सनली बोल दो उनको फोन। ठीक है, पर्सनली फोन करके चलो जा बोल रही हूँ, दो। जाती हूँ, कल से सेशन नहीं लूंगा, कुछ हो नहीं, गया। अरे सब अच्छा होगा, आप सिर्फ उनको फोन हाँ, करो। जितना टाइम यस लगाओगे ना, फिर बस फोन करो आप, मैम, बिंदास फोन आपने करो। यस आपने एफर्ट हमें अच्छे गुरु मिले इसलिए डाले हैं ना, राइट? तो वो समझ जाएंगे उनके, डोंट वरी। चलो मैं जाती हूँ, वैसे भी बेचारा अमित इतनी मुश्किल से आया है। चलो मैं फोन करती हूँ, आई कॉल हिम अप एंड सी वेयर दिस इज गोइंग। मैं जैस्मिन तुझे होस्ट बना रही हूँ, मैं मीटिंग एग्जिट करती हूँ एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं ताकि यस unnecessary चीज में should not get recorded, okay?